राहुल ये सॉरी मम्मा वो। मम्मी जी। मानवी, आराम से आराम से आराम से। मानवी रिलैक्स, आराम से। ये कैसे हो? इसे चोट कैसे लगी? मैं बताता इसने हूँ। मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो बताने वाले थे मम्मा, वो कहाँ बीच पार्टी में थोड़ी बताता वो। ये सब क्या राहुल? हाँ, तुम कुछ बताते क्यों नहीं आजकल? डैड वो मैं आपको बताने वाला था, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि आपकी एनिवर्सरी की पार्टी है तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं। मम ये सही बोल रहा हूँ मैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, आपका मूड ऑफ नहीं करना चाहते थे। चोट तो लगी है। एनिवर्सरी हमारे लिए बच्चों से बढ़कर नहीं है। इसे चोट कैसे लगी? मम वो मानवी की मॉम को कबीर ने किडनैप कर लिया था। क्या? एक्चुअली टारगेट उसका मानवी थी, लेकिन क्योंकि गाड़ी में मानवी पहले उतर गई थी, उसने शिल्पा मॉम को किडनैप कर लिया। हमारे जो ड्राइवर हैं कुंदन जी, वो उसी हादसे में मारे गए। हे भगवान, सच में जानवर है वो। अब समदन जी कैसी है? बिल्कुल ठीक है, वो घर पर हैं और शी इज सेफ एंड साउंड। डैड आप फिक्र मत कीजिए, कबीर का सामना कर लिया मैंने, और ऐसा सबक सिखाया कि आज के बाद मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा वो। लेकिन मानवी को इतनी चोट कैसे आई? हाँ? राहुल, वो माँ ने बताया कि मानवी पे हमला तुमने किया। अब नहीं पापा, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। वो तो माँ को बचाना चाहता था, लेकिन माँ को बचाते बचाते गलती से उसने मुझे चाकू मार दिया। बाय द वे डैड, आपके गुरुजी ने भी हमारी काफ़ी मदद की। इनफैक्ट अगर वो नहीं होते तो कहानी कुछ और ही होती। अपनी जान पर खेल के उन्होंने हमारी मदद की। इनफैक्ट डैड, ये जान के कि गुरुजी ने हमारी मदद की है, कबीर उनसे बदला लेने की ज़रूर सोचेगा, इसलिए मैंने गुरुजी को अपने गेस्ट हाउस में ठहरा दिया, जिसके बारे में कबीर को नहीं मालूम। तो तुमने बहुत अच्छा किया राहुल। मेरे तो अभी भी हाथ पैर कांप रहे हैं। ये राहुल बिना किसी काम का नहीं है। हेलो, मैंने कोशिश की ना, मतलब मैं। चुप कर। कुछ बताता तो है नहीं मुझे। आई एम श्योर ये सब बात छुपाने का आइडिया भी तेरा ही होगा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। एक्चुअली ये बात छुपाने का आइडिया तो हम दोनों का था। फिर तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करने वाली हूँ। माँ सोचो, देखो मानवी की हालत देखो, आपकी बहू है वो। अगर आप इस वक्त भी उससे बात नहीं करोगे तो आपकी जो किट्टी पार्टी वाली चड्डा आंटी नहीं है, जिनकी साड़ियाँ आपसे बेटर होती हैं, वो क्या सोचेंगी कि ऐन वक्त पे बहू की सेवा करने की बजाय। तू चुप कर। मैं सिर्फ सोसाइटी में आपकी इमेज के बारे में सोच रहा हूँ। मम्मा देखो, किटी पार्टी की वैल्यू गिर जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। बात ही करना अरे बेकार। छोड़ो, अभी नहीं, आराम करने चलो। दो। चलो यहाँ से। चड्डा आंटी को फोन कर देना। तुमने बहुत अच्छा किया राहुल, जो तुमने उस सीन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। जितने कम लोगों को उस सीन के बारे में पता होगा मानवी, उतना ही उनके लिए अच्छा है। मेरे घर वाले सेफ रहेंगे। इस राज के बारे में तुम्हारे, मेरे और गुरुजी के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं आ गई हूँ। कौन हो तुम? कहाँ हो? सामने आओ। देखो, तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ। अब तुम प्लीज मेरे राहुल को कुछ मत करना। सुना तुमने? सुनो, मेरे राहुल को कुछ होना नहीं चाहिए। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें थैंक यू कहने के लिए। थैंक यू मानवी, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। तुम खुश हो ना? नहीं, सिर्फ खुश नहीं राहुल, मैं बहुत खुश हूं। एक और बात कहनी थी।
जानता हूं कि तुम जानती हो कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी हाय। राहुल, वो जलने की स्मेल आ रही है। ओ तेरी। हंस लो जितना हंसना है, वैसे भी इसके बाद तुम्हें रोना ही है। मातम मनाओगे सबके सब मातम। इनको छोड़ूंगा नहीं मैं अम्मा। धोखा किया इनने मेरे साथ, धोखा। उस राहुल को तो मैं तभी खत्म कर देना चाहिए था जब वो सिंह लेके मेरे पास आया था। गलती होगी। वो बात तो है अग्नि, उसे मौका देके तुमने धोखा खाया है, लेकिन अब पछतावा करने से क्या फायदा। अब तुम अपनी ताकत की बल पे वो सिंह नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि राहुल उस सिंह के इस्तेमाल का तरीका जान गया है। अब तुम्हें अपनी ताकत के अलावा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। कोई बड़ी योजना बनानी होगी उसके खिलाफ, वरना याद रखो अग्नि, ये लड़ाई लंबी चलेगी। ओ थैंक गॉड, जिंदगी थोड़ी सी नॉर्मल तो हुई। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों से मैंने चैन की सांस ही नहीं ली है। कितना अच्छा लग रहा है। मानवी, ओए क्या हुआ? अरे अब तो सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, पर अब भी सब कुछ ठीक नहीं है राहुल। मतलब निशा बहुत अच्छे से बात करती है और माँ भी सही सलामत घर वापस लौट आई है। तुमने उस कबीर का सामना ही नहीं किया, उसे बहुत अच्छे से हराया है राहुल। और वो सीन भी हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो अब तक नहीं बदली। अब तुम ही देखो ना राहुल, पापा और बाबा अब भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। मतलब कोई तो तरीका होगा, किसी भी तरह वो एक दूसरे से बात करने लगे। एटलीस्ट एक दूसरे की गर्दन तो नहीं काट रहे ना वो। एटलीस्ट आपस में कॉर्डियली बात तो कर रहे हैं वो दोनों। माँ आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया बात करने के लिए? हम वहाँ कमरे में भी बात कर सकते थे, हमें वहाँ कौन सुनता? हमने कहा था ना अग्नि, हम यामिनी का नाम कहीं भी किसी भी वक्त नहीं ले सकते। हमें उन्हें बहुत सम्मान के साथ बुलाना पड़ेगा। क्यों? तुम जानते हो अग्नि, हम किसकी पूजा करते हैं? यमराज की। ये भी उन्हीं की किया करते थे। तो वैसे ही है यामिनी, जिन्होंने साक्षात यमराज को प्रसन्न किया था। अग्नि, हम सालों से साधु संतों की कथाएं पढ़ते आए हैं, वैसे ही है ये यामिनी। यमराज की सर्वश्रेष्ठ भक्त, उसका पति युगांत भी यमराज का भक्त था। सालों सालों से उन्होंने यमराज की साधना की और उन्हें प्रसन्न कर दिया। सबसे पहले मैं राहुल और मानवी को अलग करूंगा, फिर उसके बाद उनके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। जब उन दोनों के पास पीछे मुड़ने के लिए कोई बचेगा नहीं, फिर एक एक करके उन दोनों को खत्म कर दूंगा। अम्मा, आप बस मुझे ये बताओ कि यामिनी कहाँ मिलेगी? वो किसी से नहीं मिलती, बस त्योहार के दिन या कुछ खास दिनों के दिन उन्हें पूजा करते हुए पाया जाता है। और फिलहाल तो वो इस देश में है भी नहीं। और वो युगांत? युगांत दिल्ली में ही है। सर, मिस्टर कबीर आपसे मिलने के लिए आए हैं। कह रहे हैं कुछ जरूरी काम है आपसे। कबीर, अपॉइंटमेंट है? नो सर, अपॉइंटमेंट नहीं है। तो उसे कहो कि पहले अपॉइंटमेंट ले फिर मिलने आए। पर सर, उन्होंने कहा वो आपको जानते हैं। कौन है ये कबीर? मैं किसी कबीर को नहीं जानता। अपने रिश्तेदार को ऐसे ही भेज दोगे?